गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो, सफीना अपना भी किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादमा बदल डालो। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बड़ी दर्द भरी एक कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं। बयान करना भी ज़रूरी होता, हमारा मकसद है इस्लाह, और हम ये देख रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपकी निगाहों के सामने एक वीडियो चल रही है ये, जिसमें कि 5 जनाजे हैं। तरतीबवार आप देखते जाएं किसके हैं ये जनाजे, आखिर किस घर से उठ गए। एक ही घर से ये 5 जनाजे। एक जनाजा अगर किसी के घर से उठता, हज़ारों लोग उसको संभालने वाले होते हैं, लेकिन इंसान उस वक्त में अपने आप को संभाल नहीं पाता। आखिर ये कौन लोग हैं, किन के घर से ये उठे। जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि ये कर्नाटका के एक साहिब हैं कि जिन्होंने के सूद पर कुछ पैसे उठाए थे अपने। आज हमारे माशरे में ऐसे भी बेदर्द पैदा हो गए, हमारे हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि हम किसी की मजबूरी को नहीं समझते। अगर हम किसी की मदद भी करते हैं तो हम मदद भी तभी करते हैं जबकि हम सूद पर ही पैसे दें। ऐसे ही बेचारे ने 1.5 लाख रुपए तकरीबन सूद पर उठाए, लिए कर्ज के तौर पर, और वो टाइम पर दे ना सका, और जब दे नहीं सका तो उसके घर की दिक्कतें, घर अपने किराए का घर, उसमें घर का किराया भी देना, बाल बच्चों को भी पालना। लेकिन जो कर्जा लेने वाले थे तो वो अपने घर पर आ जाते हैं, मजबूर होकर शहर दूसरी जगह चला जाता कमाने धमाने के नाम पर। पता लगा कर के ये वहाँ पर भी चले जाते हैं। वो तंग आता अपनी ज़िंदगी से, और उसको अपनी ज़िंदगी, अपने घर वालों की ज़िंदगी बिल्कुल अजीरन लगने लगती है। घर आता है, 3 बच्चे थे उसके, एक बेटी 2 बेटे, और आकर के उसने जो है अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया, और उसके बाद अपनी बीवी को भी दे दिया, और ख़ुद जो है सुसाइड कर लेता, फांसी पर लटक जाता। आखिर क्यों? आप देखिए तो ये क्यों हो रहा है ये सब कुछ। ये इसलिए कि वो वक्त पर पैसे ना अदा कर सका। हमारा मुआशरा इतना बेरहम हो चुका कि उसको मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो सूद पर पैसे उठा करके मोहलत नहीं दे रहे हैं, जबकि अगर ज़्यादा टाइम जाता तो पैसा मिलता उनको उसका। जबकि हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं कि जिस नबी ने ये फरमाया है कि अगर तुम किसी को कर्ज़े हसन दे दो और उसके बाद में वक्त पर वो ना दे सके, मगर वो आने के बाद में आपसे इस बात को कहे कि मैं दे दूंगा, मैं परेशानी में गिर गया हूं, मैं दे नहीं पा रहा हूं, तो आका फरमाते हैं इंसान ने जितना पैसा दिया है तो हर दिन उसको इतना, उससे डबल राह खुदा में खर्च करने का सवाब मिलेगा। हम उस मजहब इस्लाम से वाबस्ता हैं कि नबी ने कैसी कैसी बशारतें हमारे लिए दी हैं, मगर हम वहां पर सूद पर देने के बाद में उसको मोहलत नहीं दे रहे। उसने अपनी ज़िंदगी को, मैं कहूँगा उसका भी ये कदम गलत रहा, उसको ये नहीं चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा जहाँ वो इसमें कसूरवार है तो कहीं ना कहीं हमारा मुआशरा भी कसूरवार है। हम भी तो इतने संग दिल हो चुके हैं। आका ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, मुझे इस बात से डर नहीं लगता है कि मेरी उम्मत ये शिर्क और कुफ्र में मुब्तला हो जाएगी, मुझे डर इस बात से लगता है कि मेरी ये उम्मत दुनियादार हो जाएगी। आज दुनिया हमारे ऊपर इतनी गालिब आ चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है कि हम उसमें ना किसी के दर्द को दर्द समझते हैं, हम इसने बेहिस हो चुके हैं, हमारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। जबकि हम तो ये जानते हैं कि अगर किसी की मदद करें तो उस पर कितना सवाब मिलता है। अगर जानवरों के साथ उसने सलूक कर दिया जाए उस पर जन्नत की बशारतें मिल जाती हैं, मगर हम इंसानों के साथ में रवादारी करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से आज ये इतना बड़ा हादसा हो गया। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा। उठें आज नौजवान, और साथ साथ में हमारे बुजुर्ग अहले सरमाया लोग ऐसी तंजीमें कायम करें जो परेशान हाल हैं, तो उनकी परेशानियों के लिए कम से कम ऐसा एक उनको ख़ास फंड दिया जाए। जैसे हम देखते हैं सिखों के अंदर वो क्या है, गुरुद्वारों में उनके चंदे होते हैं और उसके बाद में वो सर्वे करते हैं। जो गरीब होते हैं मांगने किसी को नहीं देते। आपने देखा होगा जितने भी ये पंजाबी होते हैं किसी को मांगने नहीं देखते, कोई भिखारी नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा भिखारी मुसलमानों में हो गए, उस कौम के अंदर भिखारी हो गए कि जहां पर कि हम तो दूसरों की मदद करने वाले थे, लेकिन आज हमारे यहाँ पर कोई सिस्टम ही नहीं रहा। इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा ताकि ये इस तरह के हादसा बाद में ना हो। हमें चाहिए कि अहले सरबत लोग इस तरह की तंजीमें बनाएं और गरीबों को कोई ना कोई कारोबार कराएं। किसी को 2 लाख रुपए दे दें कि तुम्हें ये इतने दिनों में देना है, बगैर किसी का में कर्ज के, सूद के। और इसी तरीके से
سود انسان جو ہے، انسان یہ سوچے اس طریقے سے اگر ہم اٹھیں گے، اگر ہم نے سروے کیا مثال کے طور پر ہماری اس بستی کے اندر 50 غریب لوگ ہیں اور ہم سب مل کر کے اس میں 50 لاکھ روپے اکٹھے کریں، ایک فنڈ بنائیں، ایک اپنا بیت المال جیسے بنتا تھا ویسے قائم کریں، اور اس کے بعد میں 50 لوگوں کو روزگار ہم دیں کہ تم اپنے چھوٹے سے روزگار شروع کرو، اتنا تو انسان لاکھ روپے سے کما سکتا ہے جس سے کہ اپنا پیٹ بھر لے وہ۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں غربت کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا، اٹھنا پڑے گا، سب ذمہ دار ہیں اس میں، علماء بھی ذمہ دار ہیں، تو اس میں اہل ثروت بھی ذمہ دار ہیں، معاشرہ ہمارا پورے ذمہ دار ہے، تاکہ اس طرح اگر وقت رہتے ہم نے خبر نہیں لی اور اس طرح سے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو یہ وقت آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس طرح کے حادثات پھر اور بھی ہوتے نظر آئیں گے۔ الحمدللہ حلوانی کے اندر رضا ویلفیئر سوسائٹی کے تحت روحانی مشن جو چل رہا ہے اس میں ہم نے اس سٹے، نشے، جوا بازی اور اسی طریقے سے سود کے خلاف اعلان جنگ جاری رکھا ہوا ہے۔ میں اس میں گزارش کروں گا کہ اس آواز کو دنیا بھر میں اٹھائیں، پورے ہندوستان لیول پر یہ اٹھنا چاہیے کہ سٹے کے خلاف، سود کے خلاف، بیاس کے خلاف، رشوت کے خلاف ہم یہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ ہمارے آج طرح طرح کے نشے چل رہے ہیں، شراب نوشی چل رہی ہے، اسمیک چل رہا ہے، چرس چل رہا ہے، ہیروئن چل رہی ہے، اور یہی نہیں بلکہ یہ بیڑی اور سگریٹ سے آغاز ہوتا، میں کہوں گا ان پر بھی پابندی ہونا چاہیے، گٹکے کھینیوں پر بھی ہونا چاہیے، روڈ گندے کر کے رکھ دیے، مسجدوں کی نالیوں کو گندا کر کے رکھ دیا ہے، شروعات ان کی یہاں سے ہوتی ہے اور پھر کیا ہمیں یہ شرابی اور نشیڑیے بنتے نظر آتے ہیں۔ معاشرے کو سنبھال لیجئے، غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو، سفینہ اپنا بھی کنارے سے لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو بادماں بدل ڈالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔